कोनिचिवा दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और श्रीलंका आइलैंड के बीच में एक ब्रिज है जो लाइमस्टोन सोल से बना हुआ है। ये ब्रिज पानी में डूबा हुआ है। कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि ये ब्रिज लॉर्ड राम की वानर सेना ने बनाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में कहा था ऐसा नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की गई ये एफिडेविट को विथड्रॉल कर दिया। कोई कहता है कि ये एंशिएंट नहीं है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ब्रिज जितना साइंटिफिकली सरप्राइज करने वाला है उतना ही पॉलिटिकली और रिलीजनली भी सेंटिमेंटल भी है। ये ब्रिज तमिलनाडु की धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। हालांकि प्रेजेंट में ये ब्रिज अनफीजिएबल है क्योंकि इस ब्रिज को 1480 एडी में एक मैसिव साइक्लोन ने सबमर्ज कर दिया था। ये टॉपिक बहुत सालों से एक डिबेट का मुद्दा ही बन चुका है। 2021 में डिस्कवरी चैनल पर एक शो भी ब्रॉडकास्ट किया गया था इसी टॉपिक से रिलेटेड। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर एक स्टडी को ग्रीन लाइट दी और राम सेतु के बारे में साइंटिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करने को कहा। ये स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट की गई थी। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Alright, is this going to be the next big political row? The centre has given the go-ahead to the controversial Setu Samudram project, leaving the opposition crying foul. This was here, but by quoting the Kamban Ramayana, a version widely accepted in Tamil Nadu. I don't know whether the government has become the history teller, storyteller, and interpreting Valmiki and Ramayana. But The Chief Minister happened to be in Delhi when the centre categorically backed this party's pet project. Political circles are talking about the banning. None of the running is busy, but are possible. रामायण में श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने सेतु वंदनम के बारे में लिखा था जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। ये एंशिएंट ब्रिज 1850 एडी में पर्शियन जियोग्राफर खुरादे की एक बुक में बुक ऑफ रूट्स में लिखा गया था। इसी उस बुक में सेट बंधाई यानी ब्रिज ऑफ द ओशियन, इस ब्रिज का एक और मेंशन डच कार्टोग्राफर ने 1747 एडी में रमन कॉयल मैप से रेफर किया था। इसका मतलब राम टेम्पल होता है। ये मैप आज के दिन भी सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसी तरह बहुत सालों से इस जगह का तरह तरह की किताबों में और कहानियों में मेंशन किया गया है। इस ब्रिज को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 एडी में इसको एडम्स ब्रिज के नाम से मेंशन किया था। इन्होंने बताया कि एडम ने ये ब्रिज समुद्र को क्रॉस करने के लिए माउंटेन पीक पर पहुंचने के लिए बनाया था। एडम ने उस पीक पर पहुंचकर 1000 ईयर्स तक रहकर वहां पर तोमर भी की थी, इसीलिए उस पीक का नाम भी एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर बात तो एडम की हो ही नहीं रही है, इधर तो बात राम सेतु की हो रही है। तो आपको बता दें कि जब जब राम सेतु की हिस्ट्री के बारे में बात निकलती है तब तब एडम की स्टोरी को भी हर बार शोकेस किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एडम की स्टोरी के बारे में बताना बहुत ही जरूरी भी है। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक अंडर वाटर एक्सपीडिशन इंक्वायरी भी कराई थी नॉलेजेबल साइंटिफिक तरीके से राम सेतु के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR को अभी तक अनकाउंटेबल प्रपोजल सबमिट किए गए थे। पहले भी प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए हैं, बट 2021 में पहली बार एक्सपीडिशन हुआ था। दरअसल इस एक्सपीडिशन से NIU और CSIR के द्वारा ये बताया गया था कि इस राम सेतु ब्रिज की हिस्ट्री रियल में है क्या। इस एक्सपीडिशन में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि NIO को सिंधु साधना के हेल्प से 35 to 40 मीटर डीप में जाकर इसमें रिसर्च में हेल्प कराएगी। सिंधु साधना एक इंडिजीनियस एक्सप्लोरेशन वेसल है जो मैक्सिमम 45 डेज तक अंडर वाटर रहकर एक्सपीडिशन कर सकती है। इसके अलावा अंडर वाटर एक्सपीडिशन में जियोलॉजिकल टाइमस्फीयर को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटीज, रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से स्टडी करेगा। राम सेतु इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रिजर्व भी है। यहाँ पर मरीन लाइफ इकोसिस्टम भी है जिसे डिस्टर्ब करना एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी पैदा कर सकता है। यूपीए गवर्नमेंट ने 2004 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट SSCP को जब शुरू किया था तो एनवायरमेंटल एडवोकेट्स और रिलीजियस एंथुसियास्टिक क्रिटिसिज्म का भी टारगेट बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट में पाकवे और गल्फ ऑफ मैनार के बीच सैलो सी को खोदकर एक नैनो शिपिंग पैसेज बनाने का विजन रखा गया था। इससे इंडिया का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट लीक किया जा सकता है जिससे श्रीलंका को घूमकर जाने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। इस प्रोजेक्ट को NEERI नीरी कंडक्ट कर रहा था जिसे इंस्टीट्यूट ने एनवायरमेंटल रिस्क बताकर इसको फिजूल बताया गया था।
2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर के साथ राम सेतु की खुदाई रोक दी थी। ये ऑर्डर इसीलिए इमीडिएटली दिया गया था। अगर ये ऑर्डर नहीं दिया जाता तो ये हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर कर सकता था सड़कों पर दंगे करने के लिए। दोस्तों, राम सेतु की सराउंडिंग में 36,000 फ्लोरा और फौना की स्पीसीज भी हैं। करंटली ये जगह एनवायरमेंटली सेफ नहीं है क्योंकि इसके आसपास जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन सबका इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें डंप होता है। बट इससे रिलीजियस सेंटीमेंट लोगों के बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये कहना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये ब्रिज मैनमेड ब्रिज है या फिर एडम्स ब्रिज है या फिर रामायण का ही राम सेतु ब्रिज है। इस डिबेट पर अभी फुल स्टॉप लगाना बाकी है। पास्ट में जितनी भी एक्सपीडिशन हुई है 2007 में भी, उसमें आज तक कोई भी सी बेड तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि 2009 में आलोक त्रिपाठी ने एक एक्सपीडिशन को लीड करते हुए कुछ एविडेंस भी रखे थे, बट ICHR की न्यूली हेड ने इन एविडेंस को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये काम किसी हिस्टोरियंस का नहीं है, ऐसे कामों के लिए ASI जैसी एजेंसीज हैं। और इस बात को सुनकर आलोक त्रिपाठी न्यूज चैनल्स पर बोलते हैं कि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इस एक्सपीडिशन का आखिर में रिजल्ट हुआ क्या। फिर आखिर में ये सवाल घूम फिर कर आ जाता है कि इस ब्रिज की हिस्ट्री है क्या और ये कितने साल पुराना है, और गवर्नमेंट के नजरिए से ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपका क्या ख्याल है नल सेतु के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर दें।